नमस्कार। आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों, हमारी जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, मैंने आपको सर्वनाम के भेद बताए और सर्वनाम की परिभाषा बताई और सर्वनाम का अर्थ बताया। तो बेटा, आज जो हम स्टार्ट करेंगे ना, बहुत 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 महत्वपूर्ण चैप्टर विशेषण। क्या आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा बेटा। सबसे पहले होता क्या है, क्या कि विशेषण होता क्या है। विशेषण हम उसे कहते हैं जो हमारे की विशेषता बताता हो। क्या विशेषण हम उसे कहते हैं कि जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कहेंगे कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर स्थिति में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो। क्या कि विशेषण है जो हर स्थिति में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी सर्वनाम की विशेषता। की विशेषता बताने वाले को कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी दूसरी परिभाषा की, जो हमारी दूसरी परिभाषा होती है वो होती है कि शब्द है। क्या कि विशेषण एक विकारी शब्द है जो हमारे संज्ञा एवं जो हर स्थिति में संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बता। विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारे विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्या कि हमारे कितने भेद होते हैं, कहीं के विशेषण के हमारे विशेषण के भेद, जो बेटा भेद होते हैं हमारे विशेषण के, वे हमारे जो भेद होते हैं हमारे विशेषण के, जो भेद होते हैं वे हमारे 4 भेद होते हैं। कितने जो विशेषण के भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आता है जो हमारा, वो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। अगर बेटा बात करूं मैं दूसरे नंबर के विशेषण की, जो दूसरा होता है वो क्या, गुणवाचक विशेषण। अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर के विशेषण की, जो हमारे तीसरे नंबर विशेषण, क्या संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और जो हमारा 4 नंबर का होता है बेटा, वो
हमारा परिमाणवाचक विशेषण। क्या? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक। अगर बेटा बात करूं मैं इसमें कहीं की, अगर मैं इसमें बात करूं सर्वनामिक विशेषण की, तो ये हमारे दो प्रकार का होता है। कौन कौन से का? कि जो सर्वनामिक विशेषण होता है वह हमारे दो प्रकार का होता है, सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। क्या? मौलिक सर्वविशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। अगर बेटा बात करूं मैं कहीं की संख्यावाचक संख्यावाचक, हमारा चार प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। क्या? जो संख्यावाचक विशेषण होता है हमारा, ये हमारा तीन प्रकार का। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा परिमाण बोधक विशेषण। विशेषण निश्चित, क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर बेटा बात करूं मैं इसके तीसरे नंबर की, वो होता है हमारा, क्या होता है? परिमाण बोधक विशेषण। इसी प्रकार अगर मैं यहां पे बात करूं निश्चित संख्यावाचक विशेषण की, तो यह हमारा 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कौन कौन से का? नंबर 1 गणना वाचक विशेषण, नंबर 2 हमारा क्रमवाचक विशेषण विशेषण, और नंबर 4 बेटा हमारा जो होता है वो होता है आवर्ती विशेषण, और नंबर 5 होता है हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण। क्या? गणना वाचक विशेषण, नंबर 2 होता है हमारा क्रमवाचक विशेषण, नंबर 3 होता है बेटा हमारा समुदायवाचक विशेषण, नंबर 4 होता है बेटा हमारा आवर्तीवाचक विशेषण, 5 होता है वो होता है हमारा, क्या? वो होता है हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण। क्या? प्रत्येक बोधक विशेषण। अगर इसी में मैं बात करूं कहीं की गणनावाचक विशेषण प्रकार का होता है, कौन सा? पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। क्या? पूर्णांक बोधक हमारा वो होता है अपूर्णांक बोधक विशेषण, बोधक विशेषण। तो ये हमारे जो होते हैं कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और बेटा नंबर 4। ये
विशेषण के भेद होते हैं सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अगर विशेषण की कहीं की अगर बात करूं मैं सर्वनामिक विशेषण की, तो सर्वनामिक विशेषण जो होता है हमारा वो होता है जो हमारा निजवाचक व पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर, यानी कि निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम को सर्वनाम होते हैं उनसे क्या, जो बाकी हमें सर्वनाम होते हैं उनसे किसी संज्ञा से पहले आते हैं। निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य जो बाकी के सर्वनाम होते हैं वे हमारे किसी भी संख्या से पहले आ जाए, तो वहां पे जो होता है हमारा, वहां पे हमारा क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। अगर बेटा बात करूं मैं अगले गुणवाचक विशेषण, वह होता है कि जिन विशेषणों से संज्ञा के क्या, कि जिन विशेषणों से संज्ञा या वस्तु के जिन विशेषण से हमारे क्या हो, संज्ञा या वस्तु के गुण का हो, बोध हो, क्या हो, आकार का बोध हो, दशा, अवस्था आदि का हमें पता लगे या आदि का हमें बोध कराता है विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर के विशेषण की, वो होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो यह होता है कि इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जिन विशेषण से की संख्या, जिन विशेषणों से हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या हो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के में होती है, यह संख्या की निश्चितता का पता लगता है या निश्चितता का बोध होता है, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की यानी कि परिमाणवाचक विशेषण की, तो बेटा यह वो विशेषण होता है कि जिससे हमें वस्तु बोध कराता हो, हम उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे मौलिक सर्वनामिक विशेषण की, जो कहीं का हमारा सर्वनामिक के बहुत भेद होते हैं। कौन से मौलिक सर्वनामिक विशेषण, और बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे मौलिक सर्वनामिक विशेषण की, तो इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जो सर्वनाम क्या, कि जो सर्वनाम बिना बदले यानी कि रूपांतरण के संज्ञा से पहले आते हो, संज्ञा से पहले मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अगर बात करूं मैं यहाँ पे यौगिक सर्वनामिक विशेषण की, तो यौगिक सर्वनामिक सर्वनाम मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। क्या, कि जो सर्वनाम हमारे मूल में प्रत्यय लगाने से बनते हैं उसे हम बेटा कहते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अगर यहां पे मैं बात करूं, ये हमारे तीन होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणबोधक। जो हमारा निश्चित संख्यावाचक होता है इसमें संख्या निश्चित होती है या संख्या का निश्चित का बोध कराता है, और इसमें निश्चित का बोध नहीं कराता है। परिमाण बोधक की, तो इसमें भी हमें परिमाण का बोध कराता है, वस्तु का परिमाण दिया होता है। अगर मैं भेद की, तो ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हमारा गणनावाचक विशेषण, हमारा कर्मवाचक विशेषण, हमारा बेटा वाचक विशेषण और हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण। अगर मैं बात करूं इसमें गणनावाचक की, तो बेटा इसमें गणना की जाती है कैसे, कि पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अगर बेटा मैं बात करूं क्रमवाचक विशेषण की, तो इसमें क्या होता है, गणनावाचक में क्या होता है, हम गिनती करते हैं कैसे, 1 2 3 4 के अनुसार गिनते हैं, कैसे, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, अगर बेटा बात करूं मैं समुदायवाचक की, कहीं इसमें समुदायवाचक की, तो इसमें संख्या के समुदाय का बोध होता है, कहीं का इसमें संख्या के समुदाय का बोध होता है, इसलिए मुझे कैसे, कि दोनों, तीनों, पांचों, दसों हो जाएगा, 6 7। अगर बात करूं मैं इसमें आवर्तीवाचक विशेषण की, तो इसमें हमें आवर्ती का बोध होता है। कैसा आवर्ती का बोध होता है, जैसे कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जो ये होता है बेटा आवर्ती होती है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे
प्रत्येक बोधक की, इसमें जो होता है बेटा, इसमें जो होता है, इसमें वस्तुओं में से जो इस विषय में होता है, इसमें का बोध होता है, कहीं का हर एक का बोध होता है, यानी कि इसमें वस्तुओं में प्रत्येक का बोध होता है, हर एक का बोध होता है। जैसे प्रत्येक, हर एक, दोनों, दो दो, सवा सवा, तीन तीन, ठीक है, इस तरह से इसमें। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा गणनावाचक विशेषण की, तो इसके हमारे दो भाग भेद होते हैं, कौन कौन से, पूर्णांक बोधक और की का बोध होता है, कई का जो हमारा इसमें होता है, इसमें हमारा पूर्णांक का बोध होता है, कैसा कि पहला दूसरा 400 500 इस तरह से। अगर बेटा मैं बात करूं अपूर्णांक बोधक की, तो इसमें हमारा अपूर्णांक का बोध होता है, पाव, पौन, सवा, डेढ़, ढाई, इस प्रकार से बेटा ये अपूर्णांक होते हैं। तो ये होता है हमारा विशेषण का रूपांतरण, कि विशेषण के हमारे भेद कौन कौन से होते हैं और इनके भी फिर कौन कौन से भेद होते हैं और भेद होते हैं। तो अगर बात की जाए कि विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जो विशेषण होते हैं बेटा हमारे, वे हमारे 4 प्रकार के होते हैं, हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, सबसे पहले जो वो क्या आता है, वो आता है हमारा सर्वनामिक विशेषण। एक बार आप सब बच्चे इस टेबल का एक बार, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यहीं से पूछे जाएंगे। वाक्य दे देगा, ये पूछेगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है, इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सकते हैं, ठीक है। तो जो अब हम पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे हम सर्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे विशेष्य। क्या, एक जो होता है वो होता है हमारा विशेष्य, और जो विशेष्य होता है वो क्या होता है, विशेषण तो ये हो गया, और विशेष्य के बारे में यहाँ पे जानेंगे। बेटा जो हमारा विशेष्य होता है, विशेष्य हम उसे कहते हैं कि जिसकी विशेषता कहते हैं, क्या, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको विशेष्य, ठीक है, ये हो जाता है हमारा विशेष्य। जैसे कि अगर मैं कहूं क्या, कि यह घोड़ा है, अगर बेटा मैं, काला घोड़ा है, क्या, कि यह काला घोड़ा, जो बेटा यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारी किसकी विशेषता हो जाती है, यह घोड़ा है, यह घोड़ा है, यह कैसा वाक्य है, क्या है, ये हमारा सरल वाक्य है, यहाँ पे घोड़े की कोई विशेषता है नहीं, तो ये हमारा विशेष्य नहीं होगा। काला, काला क्या है, काला है बेटा घोड़ा, यानी कि यही हमारा क्या है, यही हमारा विशेष्य। कैसा है घोड़ा, कैसा है घोड़ा बेटा, कैसा है, यहाँ पे विशेषता बताई गई है, कि यहाँ पे विशेषता बताई गई कि घोड़ा। अगर यहाँ पे बात किया जाए घोड़े का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा घोड़े की जाति का बोध हो रहा है, कहीं का, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ घोड़ों के बारे में बात करें, यानी कि हमें नहीं पता कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे काला घोड़ा लग गया बेटा, क्या यहाँ पे अगर घोड़े से पहले काला आ गया, तो घोड़ा कैसा है, काला है, जा रही है यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ काले घोड़े के विषय में ही बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे घोड़े की पूरी जाति के बारे में बात की जा रही है।
वाला हो जाएगा सब, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, नंबर 1 सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण की। सर्वनामिक विशेषण की, तो बेटा जो सर्वनामिक विशेषण होता है, जैसा कि मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी कि सर्वनामिक विशेषण वे होता है कि जो निजवाचक एवं पुरुषवाचक सर्वनाम के अलावा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो बेटा वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेटा सर्वनामिक विशेषण। क्या कि जो निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम के अलावा, क्या के अलावा किसी सर्वनाम, क्या अन्य किसी सर्वनाम या अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हो, क्या संज्ञा के पहले आते उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम बेटा कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं उस, हमारा सर्वनामिक विशेषण। क्या कि उसकी जो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है और पुरुषवाचक करके जो बाकी हमारे सर्वनाम होते हैं, अगर वे हमारे संज्ञा से पहले आते हैं या संज्ञा से पहले लगते हैं तो बेटा वहां पे जो होता है होता है हमारा सर्वनामिक विशेषण। अगर मैं बात करूं इसके उदाहरण की, कहीं की उदाहरण की, जैसे कि इसी प्रकार हम यही उदाहरण यहां पे लेते हैं कि यह है, क्या यह घोड़ा अच्छा है, क्या यह घोड़ा अच्छा है। दूसरे उदाहरण की तो वो हो जाएगा हमारा कि वह नौकर भाग गया, क्या वह नौकर भाग गया। भाग गया, ठीक है। तो जैसा कि बेटा यहां पे क्या हो, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के अलावा किसी संज्ञा के पहले आते हो, क्या जब किसी संज्ञा के पहले, उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। किससे, संज्ञा से। जो बेटा यहाँ पे संज्ञा है वो क्या है, वो क्या है संज्ञा, जो बेटा संज्ञा है यहाँ पे वो है हमारी घोड़ा। और क्या है, घोड़ा। घोड़ा कैसा है, घोड़ा, ठीक है, ये इसका क्या बताया जा रहा है, ये इसका गुण बताया जा रहा है, क्या गुण बताया जा रहा है। तो घोड़ा हमारा क्या है, संज्ञा आ रहा है बेटा, संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, क्या ये आ रहा है हमारा नाम, और ये क्या है हमारी, ये है हमारी बेटा संज्ञा। क्या है, संज्ञा। और कौन सा सर्वनाम है बेटा, ये सर्वनाम होता है, ना तो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है और ना ही हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगर बेटा यहाँ पे संज्ञा से पहले निजवाचक सर्वनाम आ जाए तो फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा सर्वनामिक विशेषण नहीं होता है, ठीक है। अगर हमारा निजवाचक सर्वनाम और
कोई सर्वनाम आता है तो बेटा तब हमारा सर्वनामिक विशेषण होता है। और जहां पे जो यह बताया गया है ये क्या है, ये हमारा ना निश्चयवाचक सर्वनाम होता है और ना ही हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है निश्चयवाचक, जो होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसी प्रकार जो ये होगा बेटा, ये क्या बनेगा, ये जो बनेगा बेटा हमारा ये क्या, सर्वनामिक विशेषण। यानी कि आप मोटे मोटे तौर पे याद रखो कि जो भी सर्वनाम संज्ञा से पहले विशेषण होता है। ठीक है बेटा। इसी प्रकार वह नौकर भाग गया, क्या, कि वह नौकर भाग गया, कि वह नौकर, नौकर क्या है बेटा, नौकर यहां पे हमारा क्या हो जाता है, ये भी हम यहां पे हमारा हो जाती है। अगर बेटा बात करूं मैं वह की, कहेगी वह की, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा होता है, ये हमारा सर्वनाम हो जाता है। और जो बेटा संज्ञा है, संज्ञा से पहले हमारा क्या आया है, संज्ञा से पहले बेटा हमारा आया है सर्वनाम। क्या आया है, संज्ञा से पहले ही, संज्ञा से पहले हमारा सर्वनाम आया है। और वह जो सर्वनाम है वह ना तो निजवाचक सर्वनाम है और ना ही बेटा यहाँ पे हमारा, इस प्रकार जो यहाँ पे सर्वनामिक होगा तो वो क्या होगा, वो सर्वनामिक विशेषण होगा, यानी कि संज्ञा से पहले आ गया, इस वजह से यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या, सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है। कल की क्लास में हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। ठीक, आशा है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि बेटा आपका ही सहारा है। ठीक है, तभी जाके हमें प्यार नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, IQ गुरुकुल क्लासेस के सब पढ़ा रहे हैं और फिर भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो कुछ समझो बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए